नमस्कार जोहार, मैं अर्चना हूँ। आप सनातन न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हो। राजधानी रायपुर के तूता धरना स्थल में लगातार जो है अलग अलग संगठन के मन जो है प्रदर्शन करे थे और रसोईया संघ चाहे शिक्षक हो। और अभी हमन पहुँचे हैं CAF के पास में और ये मन 15 दिन से यहाँ पे प्रदर्शन करे थे और 15 दिन से प्रदर्शन करे के पहले भी ये मन अलग अलग सरकार के जो प्रतिनिधि और मन से बातचीत कर रहे हैं, मिले हैं। और जब कांग्रेस के जब बीजेपी की सरकार रही से 2017 के बाद हरे जब बीजेपी की सरकार रही से उसके बाद कांग्रेस की सरकार आ गई और फिर बीजेपी की सरकार ला 2 साल हो चुके हैं। और ये मन यहाँ पर अपन मांग ला लेकर के बैठे हैं। 417 पद में खर मन के जो है वेटिंग पद में मतलब भर्ती दे जाना रही से सीधा एक मन से बातचीत करबो, डिटेल में पूरा बातचीत करबो कि का कुछ विषय रही से आप मन यहाँ पर बैठे हुए हो। और अभी तो विजय शर्मा से मिले हो, कल मिले हो का विजय शर्मा से मिले हो, का कुछ बातचीत हुई से? जी, हम लोग अपना जो दुख तकलीफ व्यथा है उसको बताए कि हमने 7 सालों में क्या क्या तकलीफ़ें झेली, ठीक है। और ये इसीलिए हुआ क्योंकि सत्ता परिवर्तन होने के कारण। आपको मैं बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जब यह वैकेंसी निकली थी सन 2018 में, उस समय 1786 पद के लिए यह विज्ञापित हुआ था, जिसमें से जितने भी मेरिट सूची का कैंडिडेट को सिलेक्शन हुआ, उन जिनका ज्वाइनिंग हुआ, उसके बाद भी 300 साढ़े 300 के आसपास पद खाली थी, जिसमें हमारे प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों को लेना था। लेकिन 2 महीने बाद सत्ता परिवर्तन हो गया, कांग्रेस की सत्ता आ गई। उसके कारण उन्होंने 5 साल हमें घुमाया और हमारा प्रतीक्षा सूची से एक भी व्यक्ति का सिलेक्शन नहीं हुआ। और उस समय हम लोग कांग्रेस के शासनकाल के जो भी सत्ताधारी थे उनके पास जाते थे तो स्पष्ट बोल देते थे कि यह बीजेपी की भर्ती है, बीजेपी वाले जानेंगे। ऐसे करके हमारा 5 साल ऐसे ही वेस्ट हो गया। उसके बाद फिर सत्ता परिवर्तन हुआ। 5 साल के बाद जब बीजेपी की शासन आई तब हमें कहीं ना कहीं उम्मीद जगा कि अब जिसने भर्ती निकाली थी वो अभी हमारा दुख तकलीफ सब सुनेंगे। और उनका स्लोगन भी है, हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे। तो इस उम्मीद से हमारा भी उम्मीद जगा और विश्वास बढ़ा, तो यूनिटी बनी। फिर आज यहाँ तूता धरना स्थल पे आके बैठे धरना में 22/12/2025 से, और आज 14वां दिन है। कल हम लोग होम मिनिस्टर साहब जी से मिलने गए थे छेरछेरा त्यौहार के उपलक्ष्य में, तो उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि मैं 4 दिन बाद माननीय मुख्यमंत्री जी से डिस्कस करके आपको मैं इन्फॉर्म करूँगा करके। तो जो आश्वस्त किए हैं, आश्वासन पे भरोसा है? अब देखिए, क्योंकि कोई भी गरीब किसान के घर अगर आप छेरछेरा त्यौहार के दिन जाते हैं तो वो खाली हाथ नहीं भेजता। तो हमें मुख्यमंत्री एवं होम मिनिस्टर जी से भी आशा रखते हैं कि हम भी उनके द्वार पे गए थे तो हमें खाली हाथ नहीं जाने देंगे। छेरछेरा के उपलक्ष्य में ये लोग पहुंचे हुए थे, छेरछेरा के उपलक्ष्य में, क्योंकि छेरछेरा एक ऐसा त्यौहार है जहां पे अगर कोई भी व्यक्ति किसी के घर में जाता है छेरछेरा त्यौहार के दिन पे तो उसे छेरछेरा दिया जाता है। और उसी उम्मीद के साथ में ये लोग भी गए थे वहां पर और इन्हें आश्वस्त किया गया है कि 4 दिन के बाद इनका जो विषय है उस पर संज्ञान लिया जाएगा और मुख्यमंत्री से बातचीत की जाएगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या कुछ बातचीत की जाती है। आप लोग यहाँ पर प्रदर्शन पर बैठे 15 दिन हो गया और काफ़ी मतलब 2017 से ये सब आप लोगों का जो विषय है वो चल रहा है। काफ़ी ज़्यादा लेट नहीं हो गए आप लोग? मैम, हम लोग लेट इसलिए हुए हैं क्योंकि हम खाली नहीं बैठे थे। पिछले 7 साल से हम शासन और प्रशासन दोनों के दरवाजे पे जा के अभ्यवेदन करते गए, ज्ञापन देते गए हैं। हम कहीं खाली नहीं बैठे थे और हमें इसलिए हम लोग को लेट हुआ है क्योंकि हर जगह से हम लोग को आश्वासन मिलता था कि नियुक्ति हो जाएगा ऐसे करके। पिछले सरकार में तो खैर बोले थे, लेकिन उसके बाद फिर बोल दिए कि आप बीजेपी शासन कार्यकाल के हो, ऐसे करके इग्नोर कर दिया। फिर एक विषय लेकर के किसके हाथ में है कि भर्ती अभी और भी बहुत सारे रिक्त पद है, हजारों की संख्या में रिक्त पद है, उसके बावजूद 417 लोगों को नहीं दे पा रही है। जी मैम, अभी प्रशासन ने खुद शो किया है कि अभी 3326 पोस्ट सिर्फ CA बस में रिक्त है करके, और हम तो सिर्फ 417 हैं। हम 417 को वेटिंग से क्लियर करने के बाद भी हज़ारों पद रिक्त हैं अभी नए वैकेंसी के लिए, ये बोलना चाहता हूँ। तो आपकी क्या उम्मीद है कि जो रिक्त पद है तो उसमें कहीं ना कहीं समायोजित हो जाता है? हाँ जी मैम, हम ऐसे भी क्राइटेरिया में ही हैं मैम, क्योंकि प्रशासन ने भर्ती लेट की है, भर्ती प्रक्रिया, उसके वजह से हम लोग आज वंचित हैं। इसमें कैंडिडेट की गलती नहीं है, जो भी प्रशासन की देरी की वजह से हुआ है, जो भी हुआ है। तो आप लोग जब HM साहब से जब मिले तो उनसे उनके समक्ष में सारे विषय रखे कि क्या कुछ गलतियां हुई थी? मैं पर्सनली उनको बोला हूँ, सबके सामने बोले हैं हम लोग कि सर हमारे पर हर दस्तावेज है जिसमें प्रशासन गलत है। वो मैं बोला आप तो प्रशासन के मुखिया हो, आप एक बार बात कीजिए प्रशासन से कि आपने ऐसा गलती क्यों किया है। क्योंकि वो उसने बस बोला कि मैं हर लेटर देख लिया हूँ, हर दस्तावेज, लेकिन और कुछ नहीं बताया। फिर आगे हम बोले से आप एक बार प्रशासन से तो पूछिए कि कैंडिडेट के पास जो सबूत है उसके हिसाब से आप क्या बोलना चाह रहे हो करके। प्रशासन से कुछ जवाब ही नहीं आ रहा है।
तो आप देख सकते हैं कि एचएम से मिले हैं ये, और एचएम के द्वारा आश्वासन दिया गया है। और एक विषय मैं ये भी बता रही हूँ कि छत्तीसगढ़ी हिंदी और ये दोनों मिक्स हो रहा है मेरे से, क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ी में बात करना चाह रही हूँ, तो जो लोग हैं वो हिंदी में बात कर रहे हैं और कुछ यहाँ पर महिलाएँ हैं। और तस्वीरें आप देखेंगे कि छोटे छोटे बच्चे हैं। अब ये महिलाएँ यहाँ पर बच्चों को लेकर के क्यों बैठी? भाई 2017 के टाइम पे इनका सिलेक्शन हुआ था, वेटिंग था इन लोगों का जो है, इन लोगों के पद में इनको जो देनी जानी थी, नियुक्ति जो देनी चाहिए थी वो नियुक्ति नहीं दी गई है। और अब ये लोग शादीशुदा हो चुके हैं, अब इनके छोटे छोटे बच्चे हैं। तो अब ये तस्वीर देखें कि छोटे छोटे बच्चे को लेकर के आप यहाँ पर पहुँचे हैं, और काफ़ी लंबा समय हो गया, सालों बीत गए, और बच्चों को लेकर यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। भर्ती नहीं दी गई है अभी। जी मैम, कैसे देखते हैं इस विषय को? क्या कुछ मांगे हैं आपकी यहाँ पर बैठे हुए बच्चों को लेकर? मैम बस हमें वर्दी चाहिए, और इसीलिए हम लोग यहाँ धरने पे बैठे हैं। सरकार हमें मजबूर कर दी मतलब इस धरने के लिए, नहीं तो हम लोग इस धरने पे भी नहीं बैठते। 7 साल बहुत होते हैं मैम, 7 साल में क्या कुछ बदल जाता है। पहले मेरी शादी नहीं हुई थी, अब शादी हो गई, एक बेबी भी आ गई। कहाँ से? फिर भी इंतज़ार हम लोग का ख़त्म नहीं हुआ है मैम। मतलब हम लोग चाहते हैं कि अभी भी सरकार हमारी बात सुने और हमारा उम्मीद मतलब पूरा हो कर। आप यहीं से हैं, रायपुर से ही? नहीं, मैं जशपुर ज़िले से हूँ। जशपुर ज़िले से हैं, तो जशपुर से आई हैं, और जशपुर कहीं ना कहीं सीएम का भी राज्य है। और आप तस्वीरें देख रहे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, 1 2 3 4 बच्चे हुए हैं। आप अभी कहाँ से हैं? आप रायपुर से हैं? नहीं, मैं ग्राम पंचायत सिंगनपुर, जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ से हूँ। जी, तो आप भी जब परीक्षा आपने दिलाया था, जब एग्ज़ाम फाइट किया था, तब अनमैरिड थी आप? नहीं, मेरे हस्बैंड जी हैं। अच्छा। मैं उनके साथ आई हूँ। अच्छा। हाँ, मेरा 6 महीने का उधर बच्चा उधर सो रहा अच्छा, है। मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों साथ में? आप हैं हस्बैंड? जी, वो है अच्छा। हस्बैंड हैं। तो आप दोनों साथ में यहाँ पे मतलब हैं, और बच्चे को भी साथ में लेके आए हैं। अब देखिए तस्वीर कि अगर पति यहाँ पर बैठा हुआ है तो पत्नी भी यहाँ पर साथ दे रही है, साथ में अपने बच्चे को भी लेके अब आए हैं यहाँ पे। 417 पदों में जो है भर्ती दी जानी थी, और आप ये तस्वीर देखेंगे कि पति पत्नी और बच्चा यहाँ पर आए हुए हैं और डटे हुए हैं भाई अपने वैकेंसी को लेकर के, अपने मांग को लेकर के। जो वैकेंसी निकाली गई थी उस वैकेंसी के ज़रिए इन्होंने परीक्षा दिलाया। परीक्षा दिलाने के बाद ये इनका नाम लिस्ट में आया, लेकिन उस नाम के आने के बावजूद यहाँ पर आप स्थिति देखेंगे कि लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, अपना सारा सामान बोरिया बिस्तरा लेकर यहाँ पर बैठे हुए, गद्दा वगैरह सब यहाँ पर लगा हुआ है, सोना सब चीज़ यहीं पर होता है। और अंदर भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करूँगी मैं। आप लोगों का पूरा सामान रखा हुआ है यहाँ पे। आप बहुत देर से मुस्कुरा रहे थे, मैं सोची आपसे बातचीत करूं। नहीं, मेरी बच्ची को देख करके। आप कहाँ से? यहीं रायपुर से, बाहर से आए? नहीं, मैं जांजगीर से आया हूँ। जांजगीर से आए हैं, तो आप भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। छोटे छोटे बच्चे भी हैं, सरकार के। को लेकर के, मेरे वाइफ को लेकर के आया हूँ। अच्छा, आप भी अपने? अरे भाई देख रहे हो यहाँ पर, मतलब यहाँ पर हस्बैंड वाइफ और बच्चा। अच्छा, वो आपकी बच्ची है जी। तो क्या उम्मीदें हैं सरकार से? चुनाव के टाइम तो सारे लोग आते हैं, फिर उसके बाद अभी की स्थिति आप देख रहे हैं कि पूरा परिवार मतलब पत्नी के साथ में भी यहाँ पर जी, उम्मीद तो यही कि नौकरी मिल जाए, इसी उम्मीद से बैठे हैं यहाँ पर। अब गए थे हम लोग गृह मंत्री के पास, तो बोले हैं कि यहाँ बात करते हैं आगे, अब क्या जवाब आता है देखते हैं। जब तक नौकरी मिलेगी नहीं तब तक तो जाएंगे नहीं यहाँ से। तो जब आपने मतलब ये एग्ज़ाम फाइट किया, सारा प्रोसेस हुआ होगा, आप अनमैरिड थे? उस समय अनमेरिड थे मैं। उस समय अनमैरिड थे, अब शादी हो गया? 18 में इसका वो हुआ और मेरा 23 में शादी हुआ है। अच्छा। अभी मेरी वो बच्ची है 10 महीने की। अच्छा, 10 उसको लेकर के अभी 14 दिन से बैठे हैं यहीं पर। तो इतनी ठंड है, छोटे बच्चे को लेकर बैठे हैं घर में, मम्मी पापा कुछ नहीं कहते? तो मम्मी पापा बोलते हैं तो क्या करें, उस आगे लाइफ भी तो देखना है। अभी मान लो अभी परिस्थिति ऐसा चले कि 200-250 रुपये में क्या होता है। 200-250 रुपये में तो एक दिन का खर्चा नहीं चलता। 200-250 रुपये कमाते उसमें कुछ होगा ही नहीं। तो आप देख रहे हैं तस्वीरें कि यहाँ पर नौकरी, भाई नौकरी को लेकर के यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं। जी कुछ कह रहे थे? क्योंकि हम अपने हक के लिए बैठे हैं, ऐसा तो नहीं है जी। कितना मेहनत करना पड़ता है, वो जो मेहनत करते हैं उसी को पता रहता है। जैसे मंत्री जब भी बैठे हैं हम लोग को ध्यान नहीं दे रहे हैं, ध्यान दे तो थोड़ा वो भी हम लोगों को समझे ना कि कितना मेहनत करना पड़ता है। क्योंकि वो भी मंत्री बने तो उनको भी मेहनत करना पड़ा शुरू, जैसे भी तरीक़े से किए, लेकिन मेहनत करना पड़ा फिर जा कर के मंत्री बने। वैसे हम लोग को भी समझना चाहिए, क्योंकि 7 साल से अभी तक वैकेंसी भी नहीं है। अगर मान लो हम लोग को वेटिंग नहीं लेना था तो 7 साल के अंदर में हम लोगों को नया वैकेंसी जारी कर दे तो उसमें हम लोग दौड़ लेते। अब 7 साल हो गया बैठे हैं, प्लस ओवरएज हो गए हैं। ओवरएज हो गया, और दौड़ने भागने की भी दौड़ने भागने के लिए मान लो हम लोग बोलेंगे कि हाँ कोई भी आया तो मंत्री को बोलेंगे हाँ मंत्री जी हम लोग के साथ कंपटीशन करो, तो क्योंकि उनका एज हो गया तो वो तो हम लोग कंपटीशन। वैसे अगर मान लो हम लोग अभी मेरे 31 साल चल रहे हैं, 31-32 साल, अगर मैं 18 साल के बच्चे के साथ मैं कंपटीशन करूँ तो दौड़ तो नहीं पाऊंगा उससे मैं, क्योंकि एज के हिसाब से रहता है ना।
तो सही बात है कि कहीं ना कहीं अगर पुलिस हो या पुलिस के उस क्षेत्र में किसी भी प्रकार की वैकेंसी हो, तो जब कोई उम्मीद से अगर उस पद के लिए लड़ता है, दौड़ भाग करता है, तो वो एक उम्र होती है भाई, और एक उम्र में ही व्यक्ति जो है तरीके से दौड़ भाग कर पाता है, क्योंकि अलग अलग तरीके की परीक्षा होती है, उसमें लिखना पढ़ना वो तो अलग चीज़ है, और उसमें दौड़ना कूद फान करना और बहुत सारी चीज़ें होती है। अब बहुत सारे लोग जो है ओवर एज भी हो गए हैं, कई अनमैरिड थे, अब उन शादीशुदा हो गए हैं, शादीशुदा होने के बाद बच्चे भी हो गए हैं। अब एक नई जिम्मेदारी है उनके ऊपर कि घर भी चलाना है, परिवार भी चलाना है, और भी लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे। आप कहाँ से आए हैं? मैं कोरबा जिला से आया हूँ। कोरबा जिला से आए हैं। कैसे आप लोग यहाँ बैठे हुए? ठंड बहुत है, ठंड को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि ठंड में आप लोगों को सबको रहना पड़ता है, छोटे छोटे बच्चे भी आप लोगों के साथ। जी, ठंड की वजह से ना बच्चियों लोगों का तबीयत भी खराब हो गया था। जी। तो ये अलग अलग लोगों से जब आप लोग मिलते हैं, सिर्फ आश्वासन दिया जाता है, आश्वासन से आश्वस्त हो पा रहे हैं आप लोग? अभी तक तो आश्वासन ही मिला है, जी कन्फर्म नहीं हो पाया है। बाकी बात करेंगे कैबिनेट से, ऐसे बोले हैं। हमारी उम्मीदें बनी हुई हैं। उम्मीदें बनी हुई हैं। कैसे देखते हैं आप? अभी भी उम्मीद लगी हुई है कि मिल जाएगा, क्योंकि 7 साल काफ़ी लंबा टाइम होता है। कहीं अलग अलग चुनाव, अलग अलग चुनावी पार्टी या इसका शासन उसका झेल आप लोगों को झेलना पड़ रहा है। जी मैडम, अभी तक तो झेलना ही पड़ रहा है, क्योंकि 7 सालों का वेट कर रहे हैं। और कल भी गए थे तो सर ने आश्वासन दिया कि मैं मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा और इस विषय में हम लोग चर्चा करेंगे और आपको 2-3 दिन में हम लोग जो है जवाब देंगे बोल के कल बोले हैं। तो आश्वासन दिए सर, उनके ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि अकेले तो कुछ नहीं कर सकते, कि इसलिए उन पर हम विश्वास किए हैं, क्योंकि सर हमारा सुनेंगे और हमें नियुक्ति जल्दी से जल्दी देंगे बोल के। तो अभी भी आश्वासन जो इनको दिया गया है एचएम के द्वारा, तो उस आश्वासन से आश्वस्त तो है। अभी बातचीत करनी बाकी है, अब जितने दिन का इन्हें टाइम दिया गया है, अब उसके बाद देखने वाली स्थिति होगी कि क्या कुछ बातें एचएम और मुख्यमंत्री और जितनी भी उनकी जो पूरी टीम है उनसे क्या बात होती है, कैबिनेट है उनसे क्या चीज़ बातें होती है, और क्या कुछ इनके पक्ष में विपक्ष में क्या बातें आती है, वो तो सब देखने वाली विषय है। लेकिन एक बात जब मैंने इनसे बातचीत करी तो ये बात सामने आई कि जब बीजेपी का शासन था उस समय वैकेंसी आई, बीजेपी के शासन से कांग्रेस का शासन आ गया, कांग्रेस से फिर बीजेपी का शासन आ गया, तो इस बीच इनसे ये भी बातचीत होती है कि भाई वो बीजेपी का वैकेंसी था तो हम तो भाई कांग्रेस वाले हैं, वो तो बीजेपी का वैकेंसी था। तो इसमें आप समझ रहे हैं कि बीजेपी की वैकेंसी है तो कांग्रेस की अगर पार्टी आ जा रही है, कांग्रेस के यहाँ पर सीएम या मुख्यमंत्री जो भी हो रहा है, तो उसमें आम जनता को, आम लोगों को इन सारी चीज़ों को जूझना पड़ रहा है। यहाँ पर लोग घर परिवार लेकर बैठे हुए हैं, पति पत्नी यहाँ पर अपने बच्चे को लेकर के बैठे हुए हैं। अब इन तस्वीरों को लेकर के आपके विचार क्या है उसे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।